थे, बहुत जबरदस्त बना, 20 साल से पानी डाल रहा था। तो शिव जी और पार्वती जी एक दिन भ्रमण में निकले थे। तो भ्रमण में निकले तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा ये दो मेरे पक्के भक्त थे और डेली जल चढ़ाता है इसमें। तो बोला इनकी जो ख्वाहिश से पूरा करके क्यों नहीं देते? बोला कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं ले पाते ये। बोला नहीं आज कर दो। बोला रहने दो, मुझे एक्सपीरियंस है, कई बार मैंने बोला नहीं आज दे दो इनको, आज हम दोनों साथ हैं, इनकी ख्वाहिश। बोला चलो घर में। तो उनके घर के आगे जो रोड था वहां से लेके मंदिर तक कटोरे में जो है ना सोना चांदी भर के एकदम लबालब रख दिया। बोला इनकी ख्वाहिश पूरा कर दो आज। अब वो दोनों जो दोस्त थे बैठा हुआ था, सुबह सुबह जाते थे तो दोनों एक आदमी बड़ा मतलब भावुक हो गए। बोला यार ये बताओ हम मंदिर तो डेली जाते हैं लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे आंखें काम नहीं करेंगे तो हम कैसे मंदिर जाएंगे? तो दूसरे वाले ने बोला ऐसा करते हैं आज हम प्रैक्टिस करते हैं, आंख बंद करके जाते हैं और आंख बंद करके बात समझ नहीं जाते। तो दोनों लोग आंख बंद करके गए और आंख बंद करके वापिस आए। तो शिव जी ने बोला देखा आज भी मैंने कोशिश किया था, तो जो पहली बार आए हो आंख मत बंद करेगा। खुदा के लिए हम सब बराबर हैं, हम सबके लिए बराबर है। इंसान बना के हिंदू धर्म में बोलते 84 लाख यूनि के बाद एक बार इंसान के धर्म मिलते हैं। तो कुछ ऐसा कर्म मिले जिससे लोगों की भला कर सकते हो, अपनी क्लास बदल सकते हो। अगर मेरे जैसा आदमी बंगाल से आके यूपी में कर सकते आप तो इनको आपको बहुत लोग जानते कि नहीं जानते। तो एक विजन को लेके 2-3 साल का आप जो कुछ भी करते हो उस काम के साथ साथ इस काम को करते चले जाना। पूछना किसी से नहीं है जीवन में। पूछना गलत है क्या? पूछना गलत नहीं है लेकिन एक्सपर्ट से पूछिए, किसी ऐरे गहरे से पूछना नहीं है। जैसे बीमार होने पे डॉक्टर से पूछते हैं, कानून की मदद लेना है तो वकील से पूछते हैं, या पढ़ाई के बारे में बच्चे की पूछना है तो किससे पूछना है? लेकिन जीवन में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ऐरे गहरे से पूछ लेते हैं। तो इस पूछना गलत कहाँ है? किसी वैसे से पूछना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने लोग जिसके साथ भी यहाँ पे आए हो, मीटिंग खत्म होते ही भाग मत जाना, आपकी 2 घंटा बेकार हो जाएगा। तो फिर वो लोग करना क्या है कि नहीं? जिसके साथ भी आए हो 5 मिनट और बैठ के, कोई अगर दिमाग में खुरापात चल रहा है, क्योंकि गरीब लोगों की खुरापात ज्यादा चलता है, कोई मौका मिलेगा ना 25 कारण पहले निकाल देगा ना करने का। मैं तो गरीब हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये सब मत करना है, ऐसे ही रह जाता है आदमी। मौका मिले तो लपक लेना है। झूलने का कोई नुकसान है क्या? पैसा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? और वो सामान हर्बल है, गारंटी लिखा हुआ है। तो जिसके साथ भी आए हो 5 मिनट बैठ के अगर कुछ क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं उसको क्लियर करके फिर जाइएगा, नहीं तो पीछे का 2 घंटा का बेकार है। शायद नाश्ता पानी जो भी है उसको लीजिए और साथ में यहीं पे बैठ के ये समझ लेना वो खत्म हो गया। अभी क्या खत्म हुआ है? सत्यनारायण की जो क्या चलती है कथा चलता है, क्या आता है, वो सब खत्म हो गया। और लास्ट में तारा और रानी का कथा होता है ना, वो 5 मिनट बचा है तो उसको कंप्लीट करके फिर जाना, ऐसे मत चले जाना, तो फिर बेकार हो गया। जिसके साथ भी आए हो, क्योंकि ये बिजनेस क्या होता है ना, एक आदमी ऊपर होता है, उसके नीचे आज यहाँ पे करीब 20-25 लोग हैं। हमारा जो फॉर्म्स है ना उसके ऊपर टाइम और डेट लिखा हुआ है। तो जो आदमी 25 में से पहला लगाएगा तो बाकी 24 लोग किसके नीचे आएगा? तो इसलिए पहला मौके को छोड़ना नहीं है। फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता है, जुड़ने का कोई पैसा। उसके बाद यहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे, किस जगह में स्टोर? इंदिरा स्टेडियम के पास इसकी भी बढ़िया स्टोर है। वहां जाके अपने पसंद का परचेजिंग कर लेना आज ही, आज लेट मत करना। 100, 200, 500, 2000 में अगर जिंदगी बदलने का रास्ता मिल रहा है उस साबुन, शैम्पू, तेल, मसाला खरीदने से मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, है कि नहीं है? आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये बताओ? कुछ नुकसान जीवन में आपने अपने बुद्धि से कितने बार नुकसान झेला है? बहुत बार झेला ना? कितने लोगों ने झेला? अपनी बुद्धि से कई बार झेला कि नहीं झेला? और
और मैं आपको चैलेंज और गारंटी देता हूं कि आपको नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। फर्म को फील करना, जाके वहां परचेज करना, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। और कहते हैं कि जीवन में अगर सक्सेस होना है ना, किसी सक्सेसफुल आदमी जो बोलता है वो कर लो तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? करना क्या है? कुछ नहीं है। अब जितने लोग पहली बार आए हो, आप सोचो कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? करना कुछ नहीं है। जो भी आप यहाँ पे समझे हो, साइकोलॉजी बोलते हैं 100% सुनने के बाद 45% समझ में आता है, घर जाते जाते हो जाएगा 10%। 10% ज्ञान लेके किसी को अगर ज्ञान दोगे, 2% ज्ञान दे पाओगे और सामने वालों को समझ में आएगा अंडा। इसलिए खुद नहीं समझाना। जो अक्सर लोग गलती करते, हमने भी इससे पहले 2 कंपनी किया है, सक्सेस नहीं हो पाए। कारण ये था, ये बात हमें किसी ने बताया नहीं, हम जुड़े और जाते चालू। आजा पैसा, ये मत करना, ये गलती मत करना। तो फिर करना क्या है ना? 100% आप सुन के जा रहे हो, समझ में आपको 45% आएगा, घर जाके 10% ज्ञान लेके किसी को ज्ञान दोगे, 2% दे पाओगे, सामने वाले को समझ में आएगा अंडा। फिर आपको लगेगा कोई तैयारी नहीं हो रहा है। ये तो बातें कर रहा हूँ इतनी देर से, इसको करने के लिए 6 साल हमने बिताया है। कितने साल? 6 साल। और आपको जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है, उसमें मोटे मोटे पे मत जाना। समझ रहे हो? एक आदमी था, आपको एक और कहानी सुनाऊं? कहानी की ये रियलिटी है। पाब्लो पिकासो